नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्यकांति बंदोपाध्याय और आप सभी के सामने आज चर्चा करना चाहता हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है और होली हमें क्या सिखाती है। पहले चलते हैं होली के इतिहास के बारे में। पुराण शब्द का उद्गम संस्कृत के पूर्व शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है जो नगर में नया है। पुराण तथ्यों या बातों को नए ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है। ये रंग बिरंगी कथा कहानियों से परिपूर्ण ग्रंथ है। सतह पर तो ये कहानियां काल्पनिक लगती है, परंतु वास्तव में इनमें अति सूक्ष्म सत्य है। पौराणिक काल से ही दहन होलिका का संचालन होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब उनकी मामा कंस ने उसकी हत्या के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा था। उसे डर था कि उसके भांजे श्री कृष्ण के हाथों से ही उसका वध लिखा है। उस समय बाद श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। इसी खुशी में नंदगांव की गोपियों ने बाल श्री कृष्ण के साथ होली खेली थी। वही दूसरी घटना भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। जब भगवान शिव ने अपनी क्रोध अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, हालांकि बाद में कामदेव को प्राणदान भी दिया, और जिसी दिन कामदेव भस्म हुआ था उस दिन होलिका दहन होता है। और तीसरी कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो प्रहलाद के बारे में है। एक असुर राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, परंतु उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद उस राजा के घोर शत्रु भगवान नारायण का परम भक्त था। इस बात से क्रोधित राजा अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद से मुक्ति चाहते थे। अग्नि में भी ना जलने की शक्ति प्राप्त होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई, परंतु इस आग में होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद आग में से सही सलामत बाहर निकल आया। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, इसलिए हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। कश्यप बुराई का प्रतीक है और प्रहलाद विश्वास एवं आनंद का। हमारे ऋषि मुनियों व महापुरुषों ने सनातन धर्म की हर एक चीज को वैज्ञानिक आधार पर परख कर ही शुरू किया है, जिसमें से होली भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। होली का त्योहार फाल्गुन मास के अंत में आता है, जिस समय में शीत ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। जब भी प्रकृति में मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है, तो पर्यावरण में जीवाणु की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। यही जीवाणु कई प्रकार की बीमारियों का संक्रमण इत्यादि बन जाता है। लेकिन जब होलिका जलाई जाती है तो उससे करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ता है। परंपरा के अनुसार जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं, तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार यह शरीर तथा पर्यावरण को स्वच्छ करता है। चलिए अब आध्यात्मिक कारण के बारे में जानते हैं। यह संसार रंग भरा है। प्रकृति की तरह ही रंगों का प्रभाव हमारे भावनाओं और संवेदनाओं पर पड़ता है, जैसे क्रोध का लाल, ईर्ष्या का हरा, आनंद और जीवंतता का पीला, प्रेम का गुलाबी, विस्तार के लिए नीला, शांति के लिए सफेद, प्यार के लिए केसरिया और ज्ञान के लिए जामुनी। प्रत्येक मनुष्य रंगों का एक फव्वारा है। जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो वे सभी गाल दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंगों अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उनके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग विद्यमान होनी चाहिए। होली रंगों का त्योहार है। प्रकृति के जैसे हमारे मनोभावों और भावनाओं के अनेक रंग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रंगों का फव्वारा है जो बदलता रहता है। अग्नि के जैसे आपकी भावनाएं आपको भस्म कर देती है, परंतु जब वे रंग की फुहारे के जैसे होती है तो वे आपके जीवन में आनंद ले आती है। धन्यवाद।